हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम रीजनिंग में सीरीज के वाले टॉपिक को फिर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर से रीस्टार्ट करेंगे। एक्चुअली क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन जो होते हैं सीरीज से, वो क्लर्क लेवल में सबसे ज्यादा भर भर के पूछे जाते हैं। फिर चाहे वो बैंक का एग्जाम हो, फिर चाहे वो एसएससी वाला हो, चाहे रेलवे वाला हो। ठीक है, तो आइए तो सबसे पहले हम सीरीज को स्टार्ट करने से पहले सीरीज के बारे में जान लेते हैं कि सीरीज कितने टाइप की होती है। देखिए, सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि जो ये सीरीज वाला टॉपिक है रीजनिंग में, इससे क्वेश्चन जो होते हैं अच्छे से अच्छे आते हैं और अच्छे लेवल की बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीरीज को 4 भागों में डिवाइड करेंगे, जो कि कौन से होते हैं, अल्फाबेटिकल सीरीज, और एक नंबर सीरीज, फिर एक होता है वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज, और फिर होता है कोडिंग डिकोडिंग वाला सीरीज। तो सबसे पहले जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो अल्फाबेटिकल सीरीज से पूछा जाता है। ठीक है, अल्फाबेटिकल सीरीज से पूछा जाता है, फिर नंबर सीरीज से पूछा जाता है। तो आज हम अल्फाबेटिकल सीरीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम अल्फाबेटिकल सीरीज के बारे में बात करेंगे। अल्फाबेटिकल सीरीज। अब अल्फाबेटिकल सीरीज से सुन करके आपको लग रहा होगा अल्फाबेटिकल के बारे में, इसमें अल्फाबेट के बारे में बात होगी। तो आपने सही सुना, इसमें अल्फाबेट के ही बारे में बात होगी। तो आप लोगों को अल्फाबेट तो पता ही होंगे, जो कि होते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, ठीक है, ये अल्फाबेट होते हैं। अब अल्फाबेट सीरीज में हम अल्फाबेट के बारे में जानेंगे सबसे पहले। ठीक है, और इस टॉपिक को हमें कराने का मकसद इसलिए है कि हम इसमें क्वेश्चन जो होते हैं अच्छे लेवल के भी आते हैं और सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए हमने इस टॉपिक को फिर से रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, ताकि आपका एक बार रिकवर हो जाए। ठीक है, तो आइए जानते हैं। वैसे कराने वाले मैं था साइलॉग, तो मैंने सोचा कि साइलॉग ना करा करके, वो टॉपिक थोड़ा सा अच्छा है और बड़ा भी है, उसको इसलिए उसको हम कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आइए इसको सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सीरीज। और थोड़ा इजी टॉपिक है, तो ताकि इसलिए ये ना मत समझिए कि नहीं इजी टॉपिक है इस वजह से आप बार बार यही पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये इस टॉपिक से क्वेश्चन अच्छे लेवल के बनते हैं और अच्छे ज्यादा भर भर के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं। अल्फाबेटिकल सीरीज में सबसे पहले आपको अल्फाबेट के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, जो कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो आपको ये सब तो पता होगा। ठीक है, उसके बाद अल्फाबेट में आपको ये पता होगा कि वॉवेल कितने होते हैं, कितने होते हैं, 5। कौन कौन से, ए ई आई ओ यू। ठीक है, बाकी जो बचे वो कॉन्सोनेंट हो जाते हैं। अब इसमें जैसे कि ए ई आई ओ यू, ये वॉवेल हो गए। ठीक है, वॉवेल के बारे में आपको पता चल गया। अब कॉन्सोनेंट, बाकी जो बचे वो कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है, अब अल्फाबेटिकल सीरीज में आपको इनके सबसे पहले अल्फाबेट की जो प्लेस वैल्यू होती है वो आपको याद होनी चाहिए। अल्फाबेट, ठीक है, जैसे कि इनकी प्लेस वैल्यू होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ठीक है, ये 26 लेटर होते हैं। ठीक है, ये 26 लेटर होते हैं। इनमें से वॉवेल जो होते हैं ए ई आई ओ यू होते हैं, बाकी जो बचे वो कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको इनकी प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। जैसे कि आपसे पूछ लेते हैं कि इनकी प्लेस वैल्यू जैसे याद होनी चाहिए आपको, क्यू की कितनी होती है 17, आर की कितनी होती है 18, टी की कितनी होती है 16, एम की कितनी होती है 13। ठीक है, इस तरीके से आपको इनकी प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। प्लेस वैल्यू इसलिए याद होनी चाहिए कि प्लेस वैल्यू से क्या होता है
आपको इनके सवालों को सॉल्व करने में आसानी हो जाती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा अगर इनकी प्लेस वैल्यू आपको याद होगी। ठीक है, तो जैसे कि W कितनी होती है बताइए, 23। इस तरीके से आपको इनकी प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए सबसे पहले। ठीक है, अल्फाबेटिकल सीरीज में कुछ और ज़्यादा वैसा कुछ नहीं है, बस आपको इनकी प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए सबसे पहले। ठीक है, अल्फाबेट के बारे में, उनके बाद में वॉवेल पता होना चाहिए, वॉवेल कौन कौन से होते हैं, फिर बाकी जो बचे वो कॉन्सोनेंट होते हैं। अब इनके बाद इसके बाद हम क्या करते हैं, इनकी अपोजिट लेटर भी याद होने चाहिए। सबसे ज़्यादा अपोजिट लेटर से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि A to Z, B to Y, C to X, D to W, E to V, F to U, G to T, H to S, I to R, J to Q, K to P, L to O, M N। ठीक है, ये हो गए इनके अपोजिट लेटर जो कि आपको इनके याद होने चाहिए। सबसे पहले इनके अपोजिट लेटर याद होने चाहिए आपको। ठीक है, इनके अपोजिट लेटर याद होने चाहिए सबसे पहले। ओके, अब हम बात कर लेते हैं, आपको ये सब तो पता ही होगा, लेटर्स, इनके प्लेस वैल्यू। इनकी प्लेस वैल्यू याद रखेंगे ना तो आपको क्या है, सबसे ज्यादा सवालों को सॉल्व करने में आसानी होगी। ठीक है, ये इनके हो गए अपोजिट लेटर। मैं आपको ये बता देता हूं कि इसमें क्या क्या जरूरी होता है। पहला होता है लेटर्स की प्लेस वैल्यू, लेटर्स के अपोजिट लेटर। ठीक है, इनके अपोजिट लेटर्स और लेटर की जो प्लेस वैल्यू और लेटर्स के जो गैप। सबसे पहले लेटर्स के गैप भी याद रखिए। देखिए, जब भी एक लेटर गैप होता है, जैसे A B गैप हो गया, ABC होता है, एक गैप दे दिया C, इसमें कितने लीटर गैप है, 1 लीटर गैप है। ठीक है, तो जब भी 1 लीटर का गैप होता है, 1 लीटर का गैप होता है, तो इसमें हम +2 ऐड करते हैं। ये किस लिए, देखो, अगर मान लो जैसे एक AC, अब हमने कहा कि 1 लीटर गैप होता है तो उसमें +2 ऐड करेंगे। तो जैसे अगर हम इसमें प्लेस वैल्यू इसके लीटर का गैप जो +2 ऐड करेंगे, ताकि इससे क्या होता है, इसके सामने वाले की प्लेस वैल्यू पता चल जाती है, प्लेस वैल्यू आ जाती है। जैसे कि मान लो जैसे हम रख दिया E, अब G, E की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 5, सॉरी G की कितनी होती है, F की कितनी होती है 5 होती है। अब इसमें हम +2 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 7। क्या आ गई G की वैल्यू, प्लेस वैल्यू 7 आ गई। और इसमें 1 लीटर गैप होता है, 1 लीटर गैप कौन सा है, F वाला है। तो जब भी 1 लीटर का गैप होता है तो उसमें हम प्लेस वैल्यू, उसमें हम +2 जोड़ते हैं। ठीक है, ठीक इसी तरीके से जब भी 1 लीटर गैप होता है, आपको +1 बढ़ा के करना है। 1 लीटर का गैप है तो +2 कर दो, 2 लीटर का गैप है +3 कर दो, 3 लीटर का गैप है तो +4 कर दो। आपको 1 लीटर एक नंबर बढ़ा करके ऐड करना है। ठीक है, इससे क्या होता है, आपकी उनके प्लेस वैल्यू पता चल जाती है। प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं आप किसी की भी। जैसे कि अब जैसे 2 लीटर गैप है तो मान लो जैसे हमने रख दिया H, रख दिया IJK। ठीक है, अब इसमें 2 लीटर गैप है, आपको पता ही चल रहा है HIJK 2 लीटर गैप है। अब देखो H की क्या प्लेस वैल्यू होती है 8। जब भी 2 लीटर का गैप होता है तो क्या जोड़ते हैं, +3 जोड़ते हैं। तो 8 और 3 कितने हो गए 11, आगे 11 की प्लेस वैल्यू K। ठीक है, इसी तरीके से आपको ये याद रखना है कि 1 लीटर गैप हो तो +2, 2 लीटर गैप है +3, 3 लीटर गैप है +4। ठीक है, आइए, आया समझ में। अब आपको एक चीज और बता देते हैं, लेटर में जब भी A से Z की ओर चलेंगे तो ये हो जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में। किसमें हो जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में। और जब Z से A चलेंगे क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाएगा, या आप कह सकते हो रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में, ये आपको याद रखना है।
हमेशा ए से जेड की ओर चलेंगे, ठीक है, ए से जेड की ओर चलेंगे और जेड से ए की ओर चलेंगे, मतलब जेड से वापस जेड, फिर वाई, एक्स, डब्ल्यू, इस तरीके से वी, यू, टी, इस तरीके से जेड से ए की तरफ चलेंगे तो रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा और ए से जेड चलेंगे तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, ए से जेड हमेशा याद रखना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाता है, ठीक है, हो गया। मैं आपको एक एक चीज पॉइंट बता दे रहा हूँ ताकि आपको ये चीज याद होनी चाहिए, आपके यही काम आएंगे, आपको पेपर में इन्हीं टॉपिक, इन्हीं पे ही सवाल पूछे जाते हैं सबसे ज्यादा, ठीक है। आइए, अब इस सीरीज में कुछ सवाल दिए जाते हैं, ठीक है, तो इसमें आपको क्या पता करना होता है, आपको एक लंबी सी सीरीज दे दी जाएगी, ठीक है, इसमें आपको पूछा जाएगा लेफ्ट हैंड, राइट हैंड के राइट हैंड कौन सा स्थान आएगा, कौन सा लेटर आएगा, या राइट हैंड से राइट हैंड कौन सा लेटर आएगा, इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। कोई सीरीज दे दी जाती है लंबी सी 3-4 नंबरों की, तो जब भी इस तरीके की सीरीज दे दी जाए ठीक है, या कोई एक सीरीज दे दी गई, अब आपसे इसे पूछेगा कि लेटर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, लेटर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, तो लेटर्स की जब भी बात करें, जब भी लेटर्स की बात करें तो क्या करते हैं, जब भी लेटर्स की बात करें, एक सीरीज दे दी जाएगी इस तरीके की, आपको बोला जाएगा कि लेटर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, तो जब भी लेटर्स की बात करें, लेटर की बात करें, पॉइंट याद रखना, लेटर की बात करें तो ये जो वर्ड होते हैं ये तो पूरा वर्ड ही हो गया ना, मैट, कैट, रैट, कैट, ठीक है, एक वर्ड हो गया। अब इसमें जब लेटर की बात करेगा तो इसमें लेटर जो होंगे, लेटर्स मूव होंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसे कि देखो ये पूरा बॉक्स मूव नहीं होगा, ठीक है, पूरा बॉक्स इधर से उधर नहीं होगा, इसमें सिर्फ लेटर ही आगे पीछे होंगे, जैसे कि ए, सी, टी, ए, आर, टी, ए, एम, टी और ए, टी, टी, इस तरीके से लेटर की बात करेगा तो ये इस तरीके से चेंज होगा, वर्ड वहीं पर है, बस लेटर आगे पीछे हो रहे हैं, ठीक है, वर्ड पूरे वहीं पर है और लेटर आगे पीछे इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो रहा है या फिर डिक्रीजिंग में लगा सकते हो, ठीक है। और जब वर्ड की बात करेगा, जब वर्ड की बात होगी तब क्या करेंगे, जब वर्ड की बात करें तब क्या करना है, जब वर्ड की बात करें तब आपको क्या करना है, तब आपको सिर्फ एक ये लेटर के पहले पहले लेटर को पकड़ करके इनको, तब पूरा बॉक्स मूव होगा, जब वर्ड की बात करें तो पूरा बॉक्स मूव होगा, ठीक है, ये पूरे बॉक्स में आ जाता है, तो बॉक्स को हम पहले लेटर को पकड़ करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। जब भी वर्ड की बात करें कि वर्ड को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, तो हम वर्ड के पहले लेटर को पकड़ करके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे, और जब लेटर्स की बात करेगा तो बस के बॉक्स मूव नहीं होगा पूरा, सब मतलब वर्ड अपने स्थान नहीं बदलेंगे, सिर्फ लेटर अपने आगे पीछे स्थान बदलेंगे, ठीक है। जब लेटर की बात करेगा तो लेटर अपने आगे पीछे स्थान बदलेंगे लेकिन वर्ड मूव नहीं करेंगे, शब्द मतलब नहीं बदलेंगे, और जब वर्ड की बात करेगा तो पूरा पूरा शब्द बदलेगा, ठीक है, लेटर वहीं रहेंगे, लेटर वही रहेंगे, जैसे कि अब वर्ड की बात करेगा तो सी, आर, सी, ए, टी, आर, ए, टी, एम, ए, टी, टी, ए, टी, तो वर्ड की बात करें, मान लो वर्ड को डिक्रीजिंग में लगाओ तो सबसे पहले क्या आता है, इसमें सी आता है, सी, ए, टी हो जाएगा, फिर आ जाएगा आर, एम, तो एम आ जाएगा, एम, ए, टी आ जाएगा, फिर आर आ जाएगा, ठीक है, फिर टी, ए, टी आ जाएगा, देखो लेटर्स वही रहे लेकिन बॉक्स मूव हो गया, मूव हो गया, ये इधर आ गया, ये इधर चला गया, तो जब भी लेटर की बात होगी तो लेटर्स की बात होगी तो बॉक्स मूव नहीं होगा, मतलब ये पूरा बॉक्स मूव नहीं होगा, सिर्फ लेटर आगे पीछे होंगे, और जब वर्ड की बात होगी तो पूरा बॉक्स मूव होगा, सिर्फ लेटर के पहले वर्ड के पहले लेटर पकड़ करके आप उसको मूव आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है, आया समझ में। इस तरीके के मतलब बोला जाएगा आपको, और ये जैसे आपने लेटर से बात अल्फाबेट में बात करी है, ठीक है,
ठीक इसी तरह के नंबर में होगी, लेकिन नंबर वाली बात नंबर सीरीज में बताएंगे, ठीक है। अभी लेटर्स की बात कर रहे हैं तो लेटर्स वाली बात करते हैं, ठीक है। तो आपको अब पता चल गया अल्फाबेट के बारे में, बस जितना जो कुछ बताया है इसी के बारे में ही पूछा जाता है। अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू, अल्फाबेट का अपोजिट लेटर, अल्फाबेट के वर्ड गैप, मतलब एक लेटर का गैप है तो एक लेटर गैप है तो कितने करेंगे +2, 2 लेटर गैप है तो कितने ऐड करेंगे +3 ऐड करेंगे, उनकी प्लेस वैल्यू, उनके अपोजिट लेटर्स और इनके जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने को बोला, ठीक है, लेटर्स को और वर्ड को। तो हमने बता दिया कि जब लेटर इंक्रीज होंगे तो क्या करेंगे, बॉक्स पूरा नहीं चेंज होगा, सिर्फ लेटर आगे पीछे होंगे। और जब वर्ड की बात करेगा तो बॉक्स का मतलब वर्ड का पहले लेटर पकड़ के आगे पीछे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग टर्म लगाने को बोल देगा तो लगा देना, बाकी बॉक्स पूरा मूव होगा लेकिन लेटर मूव नहीं होगा, ठीक है। आइए कुछ सवालों कर लेते हैं ताकि आपको कुछ सवाल आ जाएंगे ना समझ में, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। आइए, अल्फाबेटिकल सीरीज में एक और चीज होती है जो कि होता है लेफ्ट हैंड या राइट हैंड वाले सीरीज में आपसे पूछा जाता है। एक मान लो ये आपका एक लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है, ठीक है, एक लेफ्ट हैंड ये राइट हैंड, एक सीरीज दे दी जाएगी है, ठीक है। आपसे एक सीरीज दे दी जाएगी आपको, उसमें क्या पूछेगा कि अगर लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की ओर चल रहे हैं तो उसके मतलब कि दाएं से बाएं कौन सा स्थान होगा लेटर्स का, या फिर बाएं से दाएं कौन सा लेटर का स्थान होगा, इस तरीके का सवाल पूछा जाएगा। तो हम पहले उसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। जब भी उस तरीके का सवाल पूछा जाए तो आपको क्या करना है, पहले उन सवालों को छोड़ो, आइए कॉन्सेप्ट की तरफ ध्यान देते हैं। मान लो एक लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है, ठीक है, ठीक है। एक लड़का मान लो चलना स्टार्ट किया, कहाँ से, लेफ्ट से। जब भी वो लेफ्ट से राइट क्यों जा रहा है, कहाँ से चल रहा है, लेफ्ट से राइट क्यों चल रहा है, लेफ्ट से राइट क्यों चल रहा है, पर उसे याद आया कि मेरी कोई पुस्तक रह गई है घर पे, तो वो वापस लेफ्ट क्यों चलेगा, क्योंकि उसके याद आया वो लेफ्ट से राइट क्यों चल रहा है, चल कहाँ से रहा है, लेफ्ट से चल रहा है, कहाँ जा रहा है, राइट क्यों जा रहा है, और उसे राइट क्यों पहुंचा नहीं भी, लेकिन उसे पहले अपनी याद आ गया कि मेरी पुस्तक रह गई है, तो वो वापस आ जाएगा। तो अब आप लोग बताइए कि उसकी दूरी बढ़ेगी या घटेगी, दूरी बढ़ेगी या घटेगी, बताइए। ऑब्वियसली घटेगी, क्योंकि उसने लेफ्ट से चलना स्टार्ट किया, लेफ्ट से चलना स्टार्ट किया और वापस फिर लेफ्ट क्यों जा रहा है, तो माइनस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है, ठीक हो जाएगा। अगर लेफ्ट से चलना स्टार्ट किया उसने और राइट क्यों जा रहा है, तो मतलब चाल दूरी बढ़ जाएगी, तो मतलब राइट ये जुड़ जाएगा, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड वाला फॉर्मूला या राइट हैंड वाला फॉर्मूला। सेम यही प्रोसीजर राइट हैंड से करेंगे। जब वो राइट से चलना स्टार्ट करता है, ठीक है, उसे कुछ याद आ जाता है तो राइट से चला और फिर राइट को वापस गया, तो क्या हो जाएगा, राइट राइट माइनस, ठीक है। और राइट से चलना स्टार्ट किया और लेफ्ट से चल रहा है तो दूरी बढ़ गई, तो इसमें क्या जुड़ जाएगा, राइट से लेफ्ट जुड़ जाता है, मतलब कि लेफ्ट से चलना स्टार्ट किया, ठीक है, वो कुछ दूर तक चला, फिर से याद आया कि मेरी पुस्तक रह गई है, तो ताकि वो वापस फिर गया लेफ्ट की ओर, फिर लेफ्ट की ओर। तो जब भी तो दूरी बढ़ेगी या घटेगी, जाहिर है घटेगी, आधी दूरी इतनी घट गई कि नहीं घट गई, तो लेफ्ट से लेफ्ट माइनस हो गया, लेफ्ट से चला और लेफ्ट की ओर वापस जा रहा है तो माइनस हो जाता है। जब राइट से चलेगा और राइट जुड़ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और जब लेफ्ट से चलेगा और राइट जुड़ जाएगा तो प्लस जुड़ जाता है, और राइट प्लस लेफ्ट वही वाला सेम फॉर्मूला। ये लेफ्ट हैंड या राइट हैंड वाला कॉन्सेप्ट हो जाता है, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड या राइट हैंड वाला कॉन्सेप्ट। आपके सवालों में पूछा जाएगा कि मतलब बाएं सिरे से लेफ्ट हैंड, दाएं सिरे से राइट हैंड के दाएं कौन सा लेटर पड़ेगा। तो जब भी इस तरीके का सवाल पूछा जाए तो आपको ये फॉर्मूला लगा देना है कि बाएं से बाएं पूछा जाएगा तो माइनस कर देना है, दाएं से दाएं पूछा जाएगा तो माइनस कर देना है, और बाएं से दाएं पूछा जाएगा तो प्लस कर देना है, या फिर दाएं से बाएं पूछा जाए तो प्लस कर देना है, ठीक है। लेफ्ट हैंड या राइट हैंड वाला कॉन्सेप्ट ये हो गया, ठीक है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड वाला कॉन्सेप्ट ये हो गया कि जब भी लेफ्ट से लेफ्ट की बात करेगा तो माइनस, राइट की बात करेगा तो माइनस, लेफ्ट प्लस राइट हो जाएगा और राइट प्लस लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया लेफ्ट एंड राइट हैंड वाला कॉन्सेप्ट। और जब इसी तरीके का
ठीक है, ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड वाला कॉन्सेप्ट हो गया। सीरीज में एक और आएगा कि मान लो एक सीरीज दे दी जाएगी आपको, एक मान लो एक सीरीज दे दी गई, ठीक है, और आपसे बोलेगा एक सीरीज मान लो दे दी जाएगी और आपसे बोला जाएगा कि इसको मिड से चेंज करो। मान लो कोई सीरीज है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मान लो एक 12 नंबर सीरीज है, लेटेस्ट मान लो, कोई भी मान लो एक, ठीक है, आपको एक सीरीज दे दी जाएगी और फिर आपसे बोला जाएगा कि हमने पहले को 7वें में चेंज करो, दूसरे को 8वें में चेंज करो, तीसरे को 9वें में चेंज करो, इस तरीके से आगे इसी प्रकार मतलब आगे बदलते जाओ। तो जब भी इस तरीके की सीरीज में ये बोले कि पहले को 7 से चेंज करो या फिर एक मतलब कोई लेटेस्ट भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं सिर्फ पहला 7वां, एक को 7वें से चेंज करो, तो आपको क्या करना है, जिससे चेंज करने को बोल रहा होगा, जैसे पहले को 7वें चेंज करने को बोल रहा है, फिर और दूसरे को 8वें चेंज करने को बोल रहा है, तीसरे को 9वें चेंज करना, और सीरीज देख लेना कि नंबर जो होंगे वो बराबर होंगे। जैसे 12 है तो उसको आधा भागों में बांट लेना, 12 होंगे या 24 होते तो 12 बांट लेना, ठीक है, 26 होंगे तो 13 बांट लेना, 30 होंगे तो 15 बांट लेना। इस तरीके से सीरीज में आपको जो सीरीज दी जाएगी, जब भी इस तरीके सवाल होगा कि मतलब पहले को इसमें 20 से चेंज करो, मिड से चेंज करने को बोलेगा, जब भी सीरीज को मिड से चेंज करने को बोलेगा, मिड से बोलेगा कि पहले को 7वें बदलो, दूसरे को 8वें बदलो, तीसरे को 9वें बदलो, इसी प्रकार सारे। तो आपको क्या करना है, जिससे बदलने को कह रहा होगा वहीं से उसको लेफ्ट हैंड मान लेना है, इसका लेफ्ट हैंड मान लेना है, ठीक है, ये बाया सिरा हो गया और ये इसका इसी तरह इसको घुमा करके स्टीयरिंग की तरह घुमा करके इसका राइट हैंड हो जाएगा, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड हो जाएगा, ये राइट हैंड हो जाएगा, ठीक है। जब भी सीरीज में इस तरीके का एक पैट दे दी जाएगी आपको सीरीज, फिर आपको बोलेगा कि मतलब मिड से चेंज करने को बोलेगा, कि मिड से चेंज करने को बोलेगा, तो जहां से भी आपको चेंज करने को बोलेगा आपको उसके डिवाइड कर देना सीरीज को, और जहां से चेंज करने को बोला उसको लेफ्ट हैंड बायां सिरा मान लेना है और स्टीयरिंग की तरह घुमा करके इसको ये जो उसका दायां सिरा मान लेना है, जो उसका लेफ्ट हैंड जो उसके लेफ्ट हैंड से जस्ट बगल में वाला होगा वो उसका राइट हैंड हो जाएगा। फिर आपको लेफ्ट हैंड या राइट हैंड वाला कॉन्सेप्ट लगा देना है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड वाला कॉन्सेप्ट लगा देना है, ठीक है, आया समझ में। ठीक इसी तरीके से एक सीरीज और भी आपको एक पैटर्न पूछा जाएगा कि सीरीज में मान लो एक सीरीज दे दी जाएगी और आपसे बोलेगा एक सीरीज दे दी जाएगी और आपसे बोलेगा कि सीरीज को इंटरचेंज करने को बोलेगा। जब भी सीरीज में इंटरचेंज करने को बोले, जब भी सीरीज में इंटरचेंज करने को बोले, जब भी सीरीज में इंटरचेंज करने को बोले मतलब पहले को लास्ट वाले चेंज करो, दूसरे को सेकंड लास्ट से चेंज करो, तीसरे को थर्ड लास्ट से चेंज करो। जब भी इस तरीके की सीरीज में बोले कि पहले को लास्ट वाले को चेंज करो, दूसरे को सेकंड लास्ट से, थर्ड को थर्ड लास्ट से, एंड इसी प्रकार, तो आपको क्या करना है कि जब भी सीरीज को इंटरचेंज करने को बोलेगा तो आपको क्या करना है, लेफ्ट वाले को राइट मान लेना है और राइट वाले को लेफ्ट मान लेना है और फिर लेफ्ट एंड राइट वाला कॉन्सेप्ट लगा देना है, ठीक है। लेफ्ट वाले को राइट मान लेना है, राइट वाले को लेफ्ट मान लेना है और लेफ्ट हैंड या राइट हैंड वाला कॉन्सेप्ट लगा देना है। मैंने आपको राइट हैंड लेफ्ट हैंड वाला कॉन्सेप्ट बता ही दिया है और सेम उसी तरीके करना है, ठीक है। देखो इस टाइप के जब सवाल पूछेगा से ऐसे ही सीरीज दे दी जाएगी आपको, ठीक है। लेटर्स की भी होते हैं, कभी नंबर मिक्स होते हैं, ठीक है। तो अभी हमने आज आपको अल्फाबेटल सीरीज के बारे में बात बताई, ठीक है। उनके लेटर की प्लेस भी याद करा दिए, उनके लेटर के गैप याद करा दिए। अब आपको क्या करना है, इनमें लेटर के इस तरीके का आपको एक सवाल बता दे रहे, ठीक है। तो मान लो क्या रहेगा कि निम्न में कितने कौन सा, तो दाएं छोर से 15वें के दाएं चौथा है। तो मैंने आपको बताया था जब भी राइट से राइट की ओर चलेगा तो क्या होगा, माइनस होगा। राइट से राइट की ओर चल रहा है, दाएं छोर से चला, दाएं छोर से पकड़ा, कहाँ चला, 15वें तक चला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 आया। फिर कह रहा है 15वें के दाएं चौथा। अब ये 15वें के दाएं राइट साइड से चला, फिर राइट साइड की ओर पूछ रहा है, राइट साइड से 15वें के दाएं चौथा है, 15वें के दाएं, तो यहीं से ये इसका 15वां स्थान आ गया। अब इसके दाईं ओर बोल रहा, लेफ्ट साइड नहीं बोल रहा, दाईं ओर, तो दाएं से चौथा 1 2 3 4,
क्या आ जाएगा 11वें पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्या आया इसका स्थान आंसर हैशटैग। ठीक है, ये इस तरीके से मैंने आपको बताया था कि जब भी लेफ्ट हैंड या राइट हैंड से पूछे तो लेफ्ट लेफ्ट माइनस हो जाता है, राइट हैंड माइनस होता है, लेफ्ट प्लस राइट हो जाता है, राइट प्लस लेफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो दाएं से दाएं की बोल रहा है कि राइट से चलना स्टार्ट किया और फिर के उसके कह रहा दाएं से 15वें स्थान पर है, उसके दाएं चौथा है, तो मतलब अब लेफ्ट की ओर तो नहीं जाना है, राइट की जाना है। तो जब राइट से चला राइट को जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 15 में चल गया 11, राइट से कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 गिन लो, काउंट किया जाएगा, कौन सा आएगा हैशटैग आ जाएगा। इस तरीके से सवाल आपसे बोलेगा। ठीक है, और एक चीज और, जब भी लेटेस्ट में आपको बोलेगा कि मतलब जैसे कोई लेटेस्ट है आपसे बोलेगा कि ओ अरे हाँ कि कॉन्स्टेंट -1 कर दो, वॉवेल +1 कर दो, एक सीरीज दे दी जाएगी। ठीक है, उसमें बोलेगा कोई सीरीज दे दी जाएगी, जब भी आपको मतलब लेटर्स की सीरीज दे दी जाएगी तो उसमें आपको बोलेगा जब कॉन्स्टेंट -1 कर दो, वॉवेल +1 कर दो, और पूछेगा आपसे पूछेगा कि क्या वॉवेल कितने हैं, वॉवेल कितने हैं। ठीक है, एक सीरीज दे दी जाएगी या फिर आप ठीक है एक सीरीज दे दी जाएगी, उसमें कहेगा कि कांस्टेंट -1 कर दो और वॉवेल को +1 कर दो। तो जब भी इस तरीके पूछेगा फिर भी पूछेगा आपके वॉवेल कितने हैं, तो जब भी कांस्टेंट -1 बोलेगा और वॉवेल +1 करके बोलेगा तो आपको क्या करना है BJPFV से चेक करना है। ये BJPFV से चेक करेंगे, कांस्टेंट -1 करेंगे तो B से A आ जाता है, J से I आ जाता है, P से O आ जाता है, F से E आ जाता है, V से E हो जाता है, आगे AEIOU। तो जब भी कांस्टेंट -1 करने को बोले और वॉवेल +1 करने को बोले और पूछेगा कि वॉवेल कितने हैं, तब आपको क्या करना है BJPFV से चेक करना है। और जब भी कांस्टेंट +1 करने को बोले और वॉवेल -1 करने को बोले तब आपसे पूछेगा वॉवेल कितने हैं, तब आप बताना, तब किससे आप चेक करोगे वॉवेल DHNT से चेक करना, DHNT से चेक करना। ठीक है, एक चीज आपको ये बता दी। ठीक है, जब भी सीरीज में बोलेगा आपको जब दोनों तरफ से काउंट करने बोलेगा और तो आपको दोनों तरफ से काउंट करना है। जब भी या सीरीज में या लिखा होगा, ठीक है, और लिखा होगा OR मतलब या, तो आपको एक साइड से काउंट करना होगा। ठीक है, वो आगे चल के बताऊंगा मैं। ठीक है, अभी आप याद रखो कि जब भी कांस्टेंट को -1 वॉवेल को +1 बोले और पूछेगा वॉवेल कितने हैं तो आप BJPFV से चेक करेंगे। जब भी कांस्टेंट +1 और वॉवेल -1 बोले तब पूछेगा वॉवेल कितने हैं तो DHNT से चेक करना। ठीक है, आज ये सारे कॉन्सेप्ट बता दिए मैंने आपको। ठीक है, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा कि जो आपको नहीं आता होगा। मैंने आपको सारी प्लेस वैल्यू बता दी अल्फाबेटिकल सीरीज में, कोई चीज ऐसी नहीं है कि नहीं आप बताओ। मान लो जैसे पूछ बोलेगा कि लेफ्ट से 13वें के बाएं से तीसरा तत्व है, बताओ कौन होगा वो तत्व। जब भी इस तरीके बोले तो मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट की ओर जब चलेगा तो लेफ्ट से चला और लेफ्ट की ओर फिर वापस आ गया तो क्या होगा माइनस हो जाएगा। लेफ्ट से लेफ्ट की ओर चलने को बोलेगा तो लेफ्ट में 13 चला, अब यहाँ से 13 चलेगा, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13वें पे आया। ठीक है, फिर कह रहा है 13वें के बाएं से, अब बाएं से मतलब बाईं ओर, दाएं तो जाना नहीं है, बाएं जाना है। तो मैंने बताया था कि जब भी लेफ्ट से चलेगा और लेफ्ट की ओर वापस जाएगा तो क्या हो जाता है माइनस हो जाता है। तो 13 में 3 के कितने बचे 10, काउंट करो कहां से लेफ्ट हैंड से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या है आंसर स्टार। बस इसी तरह आपको सवाल करने हैं। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया और आपको इसी तरीके सवाल पूछे जाएंगे और आपको इसी तरीके करने होंगे। ठीक है,
ठीक है, तो आज के लिए इतने रखते हैं। आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, आपको इसके कॉन्सेप्ट सारे बता दिए अल्फाबेटिकल सीरीज के। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म पर इसके हम सवालों की प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, हमने आपको आज कॉन्सेप्ट बता दिए सारे। ठीक है, और कुछ नहीं रह गया है, बाकी और कुछ भी नहीं रह गया है। आपको इतने ही जितने कॉन्सेप्ट बताए मैंने आपको, आप इसी को पढ़ लोगे, आपको अल्फाबेटिकल सीरीज के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने लगोगे। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही रखते हैं। वीडियो को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, चलिए, थैंक यू, बाय बाय।